देखो आपको कहा क्या रहा है वो, कहा क्या रहा है शैतान, कह रहा है वो, कल आपको प्रूफ किया था वो एक क्वेश्चन, वो इसी से रिलेटेड वो कि रेक्टेंगल का मेरा क्या होता है, हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, कल प्रूफ किया था। आज बाबू क्या, वो रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है, इक्वल होता है। सारा बच्चा मेरा जानता है बाबू कि रेक्टेंगल्स का है ना, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल सारे इक्वल है ना, सारे बच्चे जानते हैं। तो उसी को प्रूफ करना, उसी को प्रूफ करना, तो इससे आसान कोई टॉपिक है जी, है ना। कोई भी चीज को बाबू प्रूफ करना रहा है तो उसमें कोशिश क्या करना कि ट्राइंगल को कंग्रुएंस सिद्ध करने की कोशिश करना। तो 5 टाइप का कंग्रुएंस होता है बाबू, है ना, ट्रिपल एस बाबू, एस एस बाबू, ए एस बाबू, है ना, राइट, आर एच एस बाबू, और डबल ए एस होता है, यही ना होता। उसी 5 को उसमें वो कोई एगो अप्लाई करोगे, ट्राइंगल अगर कांग्रेस प्रूफ कर देते हो तो जो भी बाकी प्रूफ कैसे होगा, 3 चीज प्रूफ, कांग्रेस करोगे तो 3 चीज इक्वल होगा, है ना बाबू। मान लो एस एस लगाओगे तो तीनों साइड इक्वल हो जाएगा, तो रिमेनिंग जो बचेगा, रिमेनिंग पार्ट जो बचेगा वो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यही करने हैं, आप कुछ नहीं करना, खाली ट्राइंगल को कांग्रेस प्रूफ करना, बस वही है। तो ये मेरा क्या करा कि एबीसीडी मेरा क्या है, रेक्टेंगल है, एबीसीडी मेरा रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो इसका डायगोनल कौन है सर, एसी, और बीडी मेरा क्या है, इसका डायगोनल है, एसी और बीडी इसका क्या है, डायगोनल है। तो आपको प्रूफ करना क्या है बाबू, कि जो डायगोनल है ना, ये वाला एसी वाला और बीडी वाला आपस में बराबर है, यही प्रूफ करना है। रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल होता है, ये सारा बच्चा मेरा जानता है। तो ये जानते हो तो इस कथन को क्या करोगे, प्रूफ करोगे ना जी। बचपन में सब पढ़ाया जाता है कि विद्यार्थी रेक्टेंगल का बाबू डायगोनल इक्वल होते हैं, परपेंडिकुलर होता है स्क्वायर का डायगोनल, है ना। तो उसी को यहाँ पे क्या करना, प्रूफ करना है ना, बड़े ना हो गए, ठीक। तो कैसे प्रूफ करोगे, सिंपल बाबू, सिंपल, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, खाली डरा दिया गया है ना। ठीक है, इतना बाबू खाली भाषण किया गया, देखो वेरी सिंपल है। हमको पता है सर रेक्टेंगल का बाबू एबीसीडी क्या, रेक्टेंगल दिया हुआ, एबीसीडी मेरा रेक्टेंगल दिया हुआ। तो जब एबीसीडी रेक्टेंगल दिया हुआ भोला, तो रेक्टेंगल का बाबू अपोजिट साइड्स क्या होता, पैरेलल होता। एबीसीडी आपको क्या दिया, रेक्टेंगल दिया, कह रहा बाबू की रेक्टेंगल्स है ना, रेक्टेंगल्स ऑफ डायगोनल। तो जब रेक्टेंगल है तो क्या होगा सर, ई वाला साइड, ई एडी साइड और ई बीसी साइड क्या होगा, आपस में बराबर होगा। रेक्टेंगल का अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल भी होता है, इक्वल भी होता है, यही ना बचपन में पढ़ा था, हाँ सर, ठीक। तो एडी बराबर क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, और ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, डीसी हो जाएगा, डीसी हो जाएगा, ये रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज है, ठीक। नेक्स्ट आपको ये भी पता हो कि रेक्टेंगल्स का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, रेक्टेंगल्स का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो मान लेते हैं अगर एगो एंगल 90 डिग्री मानोगे बाबू, एगो एंगल अगर 90 डिग्री मानोगे, तो बाबू एक मान लेते ये एंगल अगर 90 डिग्री मान लेते तो ये भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगर इस बात को प्रूफ करना चाहोगे तो कैसे प्रूफ करोगे, किसी रेक्टेंगल का लेट मान लेते हैं एंगल 90 डिग्री, तो ये भी एंगल 90 डिग्री होगा, कैसे, वेरी सिंपल हो, कुछ नहीं है। ई लाइन क्या है, पैरेलल है, ये ए डी और बी से आपस में क्या पैरेलल है। जब ए डी बी सी आपस में पैरेलल है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। तो दिस एंगल, अब दिस एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल का इसको भूल जाओगे थोड़ा देर के लिए, है ना। तो ये एंगल सम 180 डिग्री, तो ये वाला 90 डिग्री, आई दोनों का सम 180 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। किसी भी रेक्टेंगल को बाबू, किसी भी रेक्टेंगल को अगर एक बाबू कोई भी वन क्वाड्रिलेटरल है ना, अगर अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल है और एक एंगल 90 डिग्री है, तो रिमेनिंग ऑटोमेटिक सारा का सारा एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये बात कल भी प्रूफ किए है ना, तो वही यहाँ पे लिखा हो गया, ये स्टेटमेंट लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हैं, इतना फालतू लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो एंगल ए बराबर कितना है सर, 90 डिग्री, तो एंगल बी भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब आपको क्या करना बाबू, हमको क्या प्रूफ करना कि डायगोनल्स इक्वल होगा, डायगोनल्स इक्वल होगा, डायगोनल्स इक्वल होगा। अब कुछ करना है जी, कुछ नहीं करना है, देखो कुछ मत करना, कुछ मत करना, कुछ मत करना, है ना, ठीक। डायगोनल इक्वल होने के लिए बाबू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल देखो, रेक्टेंगल में क्या देखो, दो ट्रायंगल देखो। अगर ट्रायंगल कांग्रुएंट कर देते तो आपका काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, शांति से समझना, है ना। जैसे मान लेते मेरे लाल, एबीसीडी क्या है, रेक्टेंगल है, ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल, है ना, ठीक सर। तो बाबू रेक्टेंगल में डायगोनल कौन होगा मेरे लाल, डायगोनल मेरा ये वाला हो जाएगा, ए सी, और बीडी मेरा क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा, ठीक। अगर बाबू आप शांति से समझो, इस ट्रायंगल में चलते हो, ये ट्रायंगल ए बी डी में, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ए बी डी एगो ट्रायंगल दिख रहा है। आपको ऐसा दो ट्रायंगल इसमें खोजना बाबू की दोनों डायगोनल इंक्लूड हो जाए, मेरा ट्रायंगल का दोनों डायगोनल आ जाए और प्लस एगो साइड क्या हो जाए, कॉमन हो जाए। तो एक ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है, एबीडी। दूसरा ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है सर, दूसरा ट्रायंगल सर बीएसी में ले लो, ये वाला ट्रायंगल बाबू, ये वाला ट्रायंगल, इसको भूल जाओ थोड़ा देर के लिए। एक ट्रायंगल बीएसी ले लो, ये वाला। तो ये दोनों ट्रायंगल बाबू, एक ट्रायंगल कौन वाला मेरे लाल, बी ए सी और ए डी बी, ये दोनों ट्रायंगल में। अब सोचो ये दोनों ट्रायंगल में क्या क्या होगा सर,
क्या क्या होगा, दोनों ट्रायंगल को आपको कंग्रेंस सिद्ध करना, कैसे करोगे, एडी साइड अब बीसी साइड क्या होगा, बराबर होगा, एडी बराबर क्या होगा, बीसी होगा सर, कैसे सर, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होता है, ऐसे करके है ना, एडी बराबर क्या होगा, बीसी होगा, हाँ सर बात समझ में आ गया। ई एंगल, ट्रायंगल ए डी बी में ये वाला एंगल और ट्रायंगल बी बी ए सी में ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, तो एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर 90 डिग्री, कैसे सर, ट्रायंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, रेक्टेंगल का हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है ना, रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, हाँ सर। और कुछ हो सर, एगो तो कॉमन है कौन वाला, ये वाला साइड बीसी कॉमन नहीं है, देखो ट्रायंगल ए बी साइड, ए बी जो साइड है दोनों में आ रहा है, ट्रायंगल ए बी डी में भी ए बी साइड आ गया, ए बी सी ए बी में आ गया, तो ए बी क्या हो गया, कॉमन हो गया, ए बी बराबर क्या हो गया, बी ए कर सकते हो, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो किसी भी दो ट्रायंगल का बाबू एंगल साइड एंगल साइड अगर इक्वल होता है, ये क्या है, साइड है, एंगल हो गया और साइड हो गया, तो किसी भी दो ट्रायंगल का बाबू साइड एंगल साइड इक्वल होता था, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, वैसे ट्रायंगल को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। तो वही चीज यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ, इसलिए ट्रायंगल ए बी डी और बी ए सी, ये वाला ट्रायंगल ए डी बी और बी ए सी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो डांस करते रहो, डांस करते रहो, कैसे डांस करोगे, जब ये ट्रायंगल नंबर ये वाला ए डी बी, अरे शैतान ई वाला ट्रायंगल मेरे भोला, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो हर एक साइड है, हर एक एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये जो ट्रायंगल है ई बी डी और ए बी ए सी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, जैसे प्रूफ कर दिया कि कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है बाबू, तो जो साइड बच गया ये बी डी और ए सी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ये सब एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना, इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो बी डी बराबर कितना हो गया, एसी हो गया। अब बी डी ए सी क्या है सर, डायगोनल है, बी डी क्या है, डायगोनल है, एसी क्या है, डायगोनल है, डायगोनल है ना, तो ये आपस में क्या है, जो बाबू रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है, इक्वल होता है ना, ये बचपन में जानते हैं। नेक्स्ट पाओ, नेक्स्ट, जो नहीं लिख पाए बाबू ग्रुप में फोटो भेज दिए हैं, वहां से लिख लीजिएगा, जो नहीं लिख पाया ग्रुप में फोटो भेजा हुआ वहां से लिखिएगा अपना। नेक्स्ट बाबू, रोम्बस बाबू सारे बच्चे को पता है, रोम्बस क्या होता है बाबू, है ना, वैसा पैरेललोग्राम बाबू, रोम्बस मेरा क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसका चारों साइड क्या हो, इक्वल हो, जिसका चारों साइड क्या हो, इक्वल, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रोम्बस कहते हैं, रोम्बस कहते हैं ना, रोम्बस कहते हैं। नेक्स्ट थ्योरम बाबू, ये सब थ्योरम है बाबू, ये सब क्या थ्योरम है ना, थ्योरम है। प्रूव दैट बाबू डायगोनल ऑफ रोम्बस बाबू आर परपेंडिकुलर, डायगोनल बाबू है ना, रोम्बस का डायगोनल क्या होता है सर, परपेंडिकुलर होते हैं। रोम्बस किसको कहते हैं सर, वो रोम्बस बाबू जिसका चारों साइड क्या हो इक्वल हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रोम्बस कहेंगे। तो हर एक रोम्बस मेरा क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। नेक्स्ट बाबू प्रूफ दैट बाबू, ये सब छोटका छोटका चीज है, छोटका छोटका। नेक्स्ट बाबू प्रूफ दैट, प्रूफ दैट, नेक्स्ट बाबू प्रूफ दैट बाबू डायगोनल ऑफ ए रोम्बस, diagonal of rhombus, prove that diagonal of rhombus are perpendicular, prove that diagonal of rhombus are perpendicular to each other। मतलब क्या प्रूफ करना है सर, रोम्बस बनाइए, रोम्बस क्या होता है सर, रोम्बस होता है बाबू ऐसा बाबू पैरेललोग्राम बाबू, वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों साइड क्या हो, इक्वल हो, जैसे ये क्या हो गया बाबू, एक रोम्बस हो गया, है ना, चारों साइड इक्वल है बाबू, चारों साइड इक्वल है, ए बी सी डी, ये क्या रोम्बस है। तो इसका जो डायगोनल है वो आपस में परपेंडिकुलर होता है, मतलब क्या कहना चाहते हैं, कुछ होने कहना चाहते हैं, एसी डायगोनल हो गया, बीडी डायगोनल हो गया, तो ये 90 डिग्री बनाएगा, ये सारा का सारा आपस में क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, ये क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, है ना, 90 डिग्री बनाएगा। परपेंडिकुलर मीन्स क्या, 90 डिग्री, यही आपको प्रूफ करना है ना, प्रूफ करना। तो रोम्बस दिया हुआ है सर, हाँ सर, तो चारों साइड क्या होगा, इक्वल होगा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी हो जाएगा, है ना। आपको बाबू यहाँ से क्या प्रूफ, 90 डिग्री कैसे प्रूफ करोगे, शांति से समझो कैसे करोगे, जो देखो कैसे करना।
कैसे करोगे, थोड़ा सोचो बाबू, थोड़ा सा आपको सोचना है भोले मेरे। कैसे करो, रंबस का डायगोनल बाबू 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल, हर एक एंगल आपस में 90 डिग्री बनेगा। कल बताए थे सन का शैतान। देखो बाबू कैसे करोगे, सतीश कैसे करोगे जी, ए शिवम, शिवम बाबू वीडियो ऑन कीजिए। आनंद थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है बाबू। हाँ सर। हाँ देखो कैसे करोगे शैतान। आपको बाबू दो गो ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक, मान लो ये पॉइंट है बाबू, इसको पॉइंट कट कर रहा है, इसको नाम दे दो कुछ उल्लू जुल्लू, है ना बाबू, ठीक बाबू, ठीक। तो देखो आप दो गो ट्रायंगल में चलो, शांति से समझना। एक ट्रायंगल ये ले लो, चाहिए ट्रायंगल एक ले लो, ये दोनों ट्रायंगल में, ये दोनों ट्रायंगल को अगर आप कांग्रेंट सिद्ध कर देते हो, ए ओ बी और बी ओ सी को, तो कांग्रेंट अगर सिद्ध कर देते हो मेरे लाल, है ना, ठीक। तो जैसे अगर कांग्रेंट सिद्ध कर दोगे, तो आपका ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आपको प्रूफ क्या करना है मेरे लाल, शांति से समझना कि एबीसीडी एक रोम्बस है जिसका डायगोनल बाबू 90 डिग्री पे कट कर रहा है। तो ट्राइंगल नंबर 1 और 2 का अगर आप कांग्रेंट सिद्ध कर देते हो, तो ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, अगर कांग्रेंट कर देते हो तो। और जैसे ये एंगल बराबर हो गया, तो ये एक स्ट्रेट लाइन का एंगल नहीं है, ये एसी के एक स्ट्रेट लाइन का एंगल नहीं है। तो ये दोनों एंगल का सम कितना हो जाए, जैसे मान लो एक और दो को अगर कांग्रेंट प्रूफ कर देते तो एंगल ए ओ बी, एंगल कौन हो जाएगा, शांति से समझो, ए ओ बी प्लस बी ओ सी, एंगल कितना, बी ओ सी बराबर कितना, 180 डिग्री हो जाएगा। अगर ये दोनों एंगल आप इक्वल कर देते हो किसी भी तरीके से, ठीक, ठीक। और ये दोनों एंगल क्या है, एक स्ट्रेट लाइन का एंगल है, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री बनता है। तो दिस एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। और ये दोनों अगर आपस में बराबर है, मान लो बराबर है, ए ओ बी, बताएंगे कैसे करोगे, ए ओ बी बराबर कितना, अगर बी ओ सी है, बता रहे हैं कैसे करोगे। ये अगर बराबर हो जाता है, तो ए ओ बी बराबर क्या लिखोगे, बी ओ सी लिखोगे। तो एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। तो बी ओ सी टू बी ओ सी, तो एंगल बी ओ सी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। मतलब आपको क्या प्रूफ करना है, ये दोनों एंगल बराबर, एंगल यहाँ पे ए ओ बी, ये एंगल और ये एंगल अगर आप इक्वल प्रूफ कर दो तो काम हो जाता है। वही आपको सोचना कैसे करोगे। तो सोचो, क्या सोचेंगे सर, ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 भूल जाओ बाकी को। ट्रायंगल 1 और 2, एक ये ट्रायंगल है इधर सर, एक ये ट्रायंगल है इधर सर, ये दोनों के बारे में सोचो बाबू, इसको कांग्रेंट आप सिद्ध करो, कैसे करोगे, देखो कैसे करोगे। एबीसीडी मेरा रोम्बस दिया हुआ, हाँ सर। तो जब रोम्बस दिया हुआ मेरे लाल, तो ए बी अब हर एक साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। एबीसीडी रोम्बस दिया हुआ ना, तो हर एक साइड इक्वल होता है, तो ए बी बराबर बी सी हो गया। ट्रायंगल 1 और 2 की बात कर रहे हैं, मतलब क्या आप बात कर रहे हैं, हम कुछ नहीं बात कर रहे हैं। ये पॉइंट हो गया ओ, ट्रायंगल किस में, इन ट्रायंगल किस में, लिखना नहीं है, लिखाएंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड बी ओ सी, ट्रायंगल किस में, बी ओ सी में, ठीक, अच्छी बात। ये साइड बराबर होगा, हाँ सर बात तो समझ में आता है। आई वाला साइड वाक तुमको क्या दिख रहा है, कॉमन ना दिख रहा है, ये वाला साइड वाक दोनों में इहो ट्रायंगल में आ गया, एक नंबर ट्रायंगल और 2 नंबर में दोनों नहीं आ गया, मतलब ओ बी बराबर ओ बी ना हो गया, इसी को भी बराबर एक उल्टा लिखोगे तो बी ओ लिखोगे, इधर चलोगे ओ बी है, किधर चलोगे तो बी ओ, तो ओ बी बराबर क्या लिखोगे, बी ओ नहीं लिखोगे, अरे एक साइड वाक कॉमन है जी, दो साइड हो गया। एगो और सोचो, एगो और क्या इक्वल करोगे, एगो और बाबू, आपको कांग्रेंट सिद्ध करने के लिए वो तीन चीज चाहिए, तीन वो सर साइड या ओ तीन। ए और ओ सी। देखो मेरे लाल, एवरी रोम्बस बाबू दो चीज तो हो गया ना सर, ई वाला साइड वाई साइड बराबर हो गया, हाँ सर, ई वाला कॉमन हो गया सर, डांस करते हुए, है ना, कॉमन हो गया। एक चीज और यहाँ पे लाओगे, ट्रायंगल को कांग्रेंट सिद्ध करने के लिए 3 पार्ट चाहिए, या तो दो साइड ले लो, या तीनों साइड ले लो, या दो एंगल ले लो, एगो साइड ले लो, 3 चीज चाहिए, तो दो ये चीज है। अब बचपन में पढ़ाए थे, एवरी रोम्बस बाबू क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, वहां वाला कंसेप्ट, एवरी रोम्बस क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। अब पैरेललोग्राम का डायगोनल्स क्या होता है, बाइसेक्ट करता है, ये ध्यान देना। ये एबीसीडी अगर एक रोम्बस है बाबू, तो हर एक रोम्बस मेरा क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है, जानबे करते हैं।
अब बाबू पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब क्या, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब क्या मेरे लाल, ई वाला साइडवा और ई वाला साइडवा बाइसेक्ट करेगा, मतलब क्या, ए ओ और ओ बी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ए ओ बी बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल का बाबू तीनों साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक, तो ट्रायंगल क्या हो गया, कांग्रेंस हो गया। ट्रायंगल एक कांग्रेंस, कांग्रेंट दो। जब ट्रायंगल एक और दो कांग्रेंट हो गया तो रिमेनिंग जो भी चीज बच गया, तीन गो साइड चाहे तीन गो एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाए। तो तीनों साइड तो इक्वल है ही है, तो ये एंगल इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा भोला, इसके एंगल ये वाला सी वाला। ठीक, ए ओ बी में चलोगे तो ये एंगल के बराबर हो जाएगा, और ये एंगल के बराबर हो जाएगा, और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, है ना। मतलब जैसे कांग्रेट हो गया तो एंगल ए ओ बी और एंगल क्या हो जाएगा, बी ओ सी आपस में ये एंगल बराबर हो जाएगा। और जब एंगल बराबर हो गया तो एक स्ट्रेट लाइन पे, ये स्ट्रेट लाइन का एंगल है ना भोला, अरे मेरे लाल, ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा, है ना। ए और बी टोटल एंगल 180 डिग्री बनाए, दोनों आपस में बराबर है तो आधा कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यही तो करना है, यही तो करना। ए और बी या बी ओ सी अगर बराबर प्रूफ कर दिया तो ए और बी प्लस बी ओ सी 180 डिग्री। हाँ सर, ए और बी बराबर बी ओ सी, एगो बी ओ सी हो गया तो 90 डिग्री। तो यही तो करना रहता है, और कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं बोले, है ना। अब इसी को लिखना है। सर वहाँ पे सर AO इक्वल्स टू OC होगा ना, वो हाँ मेरे बीजेडी लाल, पे। हाँ ए इक्वल टू ओ सी होगा, ई और ई आपस में बराबर होगा, लिखाते हैं। तो ऐसे सोचना रहता, कुछ नहीं रहता, इससे आसान कोई चैप्टर है नहीं, है ना बाबू। ऐसे करके सोचना, खाली आपको क्या करना रहता प्रूफ में, ट्राइंगल किसी भी तरह से जोड़ के घटा के ट्राइंगल कंग्रेंट कर दो। कंग्रेंट कर दिया, मामला फिनिश हो गया, है ना। कंग्रेंट अगर कर देते बाबू तो जो रिमेनिंग बच जाता है साइड और एंगल, वो आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। इससे आसान कोई चैप्टर है जी, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन करवाता है आप लोग का। ज्यादा टफ टफ करवाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, पहले छोटा छोटा समझिए बाबू। हाँ सर, अब बाबू अब लिखना शुरू कीजिए बाबू। हाँ बाबू, क्या बाबू, एबीसीडी मेरा क्या है सर, एक क्या है, एबीसीडी एक क्या है, रोम्बस है। रोम्बस का क्या होता है, हर एक साइड क्या होता है, इक्वल होता है। जी लगता है थोड़ा थोड़ा जी, थोड़ा थोड़ा कम लगता है। चलो एज्यूम करो बाबू। ए बी सी डी क्या है, रोम्बस है। ठीक सर, है सर। ए सौम्या, कहानी समझ में आ रहा शैतान, सौम्या यस सर। कहानी समझ में आ रहा बाबू, मैसेज मेरे पास आ रहा शैतान। नो सर। नहीं बाबू, ऐसे कैसे बाबू, कोई भी चीज मन से काम कीजिएगा ना तो आप लोग जो भी सोचते हैं ना सारा आते रहता, आते रहता है। ठीक बाबू, लिखे से था गिवन बाबू, एबीसीडी बाबू क्या, रोम्बस सॉल्यूशन गिवन मेरे लाल, एबीसीडी। शिवम बाबू कहानी समझ में आ रही, तो खाली फॉर्मुलेटी इधर पूरा कर रहा है बाबू। शिवम यस सर। बाबू, क्लास कहानी 7 बजे कर रहे हो जी, कुटाई खो जाएगा, भार पेट फेंकेंगे पीटेंगे बाबू। डाटा नहीं है, क्या दिक्कत है बाबू, करेंगे सर आपसे। आज से करोगे कुछ डायगोनल बाबू, एसी एंड बी डी। हमको क्या प्रूफ करना है, बी हैव टू प्रूफ बाबू, इंक वो खत्म हो गया, बी हैव टू प्रूफ, प्रूफ दैट, बी हैव टू प्रूफ दैट। हमको क्या प्रूफ करना है, एंगल ए ओ बी, ये एंगल कितना, 90 डिग्री। तो सारा का सारा 90 डिग्री, सारा का सारा 90 डिग्री, सारे का सारे 90 डिग्री, एंगल बी ओ सी, एगो नहीं, एंगल सी ओ डी, ए ओ बाबू आनंद का नहीं समझ में आ रहा, एंगल ए ओ डी, सारा एंगल कितना बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, यही आपको प्रूफ करना है ना। देखो कैसे करोगे, एल के जी का जी प्रूफ बाबू, सिंस बाबू एबीसीडी इज ए रोम्बस, सिंस
ABCD इज अ रोम्बस दिया हुआ, इसलिए बाबू AB बराबर BC बराबर CD बराबर D है। रोम्बस का चारों साइड इक्वल होता है, मम्मी बचपने में पढ़ाई है। ठीक, एंड बाबू एवरी रोम्बस इज क्या बाबू पैरेललोग्राम, एंड एवरी रोम्बस, हर एक रोम्बस मेरा क्या पैरेलल, एवरी रोम्बस बाबू आज पैरेललोग्राम, हर एक रोम्बस मेरा क्या होता है एक पैरेललोग्राम होता है। तो पैरेलल होता है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एंड बाबू डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। ए धर्मवीर कहानी समझ में आ रहा जी? बोला कूटेंगे, भार पेट कूटेंगे, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डाइटिज कहने का मतलब क्या हुआ सर? ये पॉइंट नाम दे दो बाबू, नामकरण पंडित जी बोला वो कर दो। OA बराबर OC, ऑल्सो या एंड, BO बराबर OD। लिखो शैतान। धर्मवीर सो गया जी? इंकवे खत्म हो गया, ब्लू में भी खत्मे है, रेड में भी खत्मे है, ग्रीन में भी खत्मे है, किसी में नहीं बचा है। हे प्रभु जल्दी से उठा लीजिए सबसे। नेक्स्ट बाबू, नाउ बाबू इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC, ट्राइंगल AOB और BOC में कांग्रेंट सिद्ध करो। अनुष्का भोली AB बराबर BC, OB बराबर BO कर सकते हो, ये कॉमन हो गया। ये रोम्बस से हो गया, रोम्बस का प्रॉपर्टी रोम्बस साइड है बाबू, रोम्बस साइड इक्वल होता है, साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल, साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल। और इसको इक्वेशन 1 दे दो भोला। ये दोनों का इक्वेशन अगर 1 मान लेते बाबू, AO बराबर कितना हो गया OC हो गया, फ्रॉम 1 से ये दोनों का 1 मान लो, इसलिए ट्रायंगल AOB कंग्रेंट ट्रायंगल BOC। लिखो शैतान, इंक डालते हैं, सारा में खत्म हो गया। धर्मवीर सो गया जी? धर्मवीर नहीं नहीं सर। कैमरा डाउन करो भोले, खाली बाबू छतवा दिखाते रहता है। जल्दी लिखो शैतान। सौम्या बिना पूछे कैसे भाग जाती है शैतान? सर जल्दी रहते। जल्दी रहता है बाबू। अब तो विंटर सीजन आ रहा है जी, अब तो क्लास आप लोग का डिले होना चाहिए स्कूल में। सर पता नहीं। ट्रायंगल क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया मेरे लाल? हाँ सर कांग्रेंट तो हो गया बाबू, खाली डब्बा है इनका। सब ना हैंड साइड के लीजिए। इनका बिजली बिल आदमी को बाबू परेशान करके रख देता है।
अब तो इतना क्लास चलता है, पागल हो रहे थे। जिस शाम को 5 बजे से हो जाता है, पहले 6 बजे से होता है, 5 बजे से लगल रहना पड़ता है, 5 से 10 11। हद हो गया, पागल अब हम हो जाएंगे कुछ दिन में। जल्दी बोले, जल्दी बाबू, जल्दी बाबू, जल्दी बाबू, जल्दी बाबू। ट्रायंगल क्या हो गया सर? कांग्रेंस हो गया सर, एओबी कांग्रेंस बीओसी हो गया। हाँ सर, कांग्रेंस हो गया बाबू। नेक्स्ट बाबू, अब कांग्रेंस हो गया सर तो काम हो गया। सर हाँ बोले। सर क्लास शाम में कर दीजिएगा। ये तो सर बाबू पॉसिबल है ही नहीं बाबू, ठीक है ना। शाम में कौन टाइम में करे शैतान? और शाम में एक बार किए तो पछता है नहीं वो, कितना पछता है आपको याद है शैतान? शाम वाला क्लास में किसी का नेटवर्क नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता है। एक बार किए थे ना, 1 महीना जी, कितना प्रॉब्लम हुआ था। मेरा नेटवर्क नहीं पकड़ता है सर, डाटा खत्म हो जाता है सर आप लोग का। एक बार ट्रायल कर चुके थे बाबू। ट्रायंगल एओबी बीओसी क्या है? कांग्रेंट है सर, कांग्रेंट है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, जब ये कांग्रेंट हो गया बाबू, ट्रायंगल एओबी 1 नंबर 2 नंबर कांग्रेंट हो गया, इसलिए बाबू एंगल एओबी और बीओसी इक्वल हो गया, है ना। हाँ सर। नाउ बाबू, ये क्या है सर? स्ट्रेट एसी मेरा क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता है? 180 डिग्री। मम्मी पढ़ाई बाबू। एंगल एओबी प्लस एंगल बीओसी बराबर 180 डिग्री, यही बनता है ना भोला? हाँ सर, यही तो बनता। बात समझ में आता। एओबी बीओसी आपस में बराबर है, तो एओबी बराबर क्या लिख दो? एंगल बीओसी प्लस एंगल बीओसी बराबर 180 डिग्री। बीओसी बीओसी कितना हो जाएगा? 2 बीओसी 180 डिग्री। इसलिए एंगल बीओसी 180 डिवाइडेड बाई 2 90 डिग्री। इसलिए एंगल बीओसी बराबर 90 डिग्री, है ना। आपको एगो एंगल बीओसी 90 आया, ये भी एंगल 90 प्रूफ करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। देखो कैसे करोगे। आपको कह रहा है चारों एंगल 90 डिग्री होता ना, तो एक को ना प्रूफ किया। लिखो इतना, फिर समझाते बाबू। यहाँ पे आपने एक क्या एंगल प्रूफ किया ना जी, हमको चाहिए एंगल एगो प्रूफ किया, एंगल बीओसी 90 डिग्री प्रूफ किया। ये करना है, ये करना है, चारों का चारों एंगल 90 डिग्री होता, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है। लिखो, समझाते शैतान। ये कौन नहीं है बाबू? ये गया कौन जी? सत्यम है तो गया कौन बाबू? सौम्या है। शुभ शैतान का है, वीडियो बंद रहता है जी। आनंद बाबू ऑन कीजिए। वो शैतान बिना चुपके के बिना कहे हुए चल जाते, उसको तो कुटाई लगेगा। शुभ बाबू ऑन करो। बताओ धर्मवीर, रिमेनिंग एंगल कैसे प्रूफ करोगे 90 डिग्री? धर्मवीर यस कैसे प्रूफ कीजिएगा वो? बाबू ये क्या एंगल हुआ? आपको चारों एंगल प्रूफ करना भला। सर, बोलो सतीश। सिमिलरली करके करते हैं। एगो वर्ड सीख लिया। ऐसा तो वो रिमेनिंग एंगल कैसे एक को ना हुआ, वो चारों प्रूफ करना 90 डिग्री। सतीश देखो मेरे लाल। अच्छा, सिमिलरली। अरे भोले, अभी हमने ये दोनों ट्रायंगल में चला, है ना, इसमें 1 नंबर 2 नंबर में। और जब अब वो 2 नंबर ट्रायंगल में चलोगे और 3 नंबर ट्रायंगल में चलोगे, ये 2 नंबर ये 3 नंबर में चलोगे, तो ये एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। जैसे अभी हम किए हैं सारा प्रोसेस सिमिलर बाबू। 2 नंबर 3 नंबर ट्रायंगल के लिए कांग्रेंट करना, फिर 3 और 4 के लिए कांग्रेंट करना, है ना। तो जितना किए हैं, तो अगर सारा करोगे बाबू, सेम स्टेप्स है। अब सेम स्टेप्स है मेरे लाल, उसी चीज को दोबारा हम क्यों रिपीट करेंगे? करोगे तो 4 पेज जाएगा। एक ट्रायंगल में 1 पेज गया होगा ना जी, फिर इसके लिए करोगे, फिर इसके लिए करो, 4 पेज जाएगा।
तो सेम चीज रिपीट होता है बाबू, सेम चीज रिपीट होता है ना तो उसको सिमिलरली लिख देते हैं। जब सेम चीज रिपीट होता है कि हाँ ऐसा ही स्टेप है, मतलब इसी के जैसा, अब बाबू इसी के जैसा है, जैसे अभी की ना जो स्टेप वही स्टेप फिर से दोहराएंगे बाबू, तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। वही स्टेप फिर से दोहराओगे तो ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री। तो सिमिलरली बाबू इसी प्रकार बाबू एंगल कितना सर, सिमिलरली बाबू एंगल हम लोग क्या लिखेंगे DOC, DOC हो गया ना, तो एंगल DOC बराबर कितना प्रूफ करेंगे 90 डिग्री प्रूफ करेंगे। DOC सिमिलर इसी तरह से DOC करेंगे 2-3 एंगल को लेकर। सो बाबू तो यहाँ पे ऐसे ही लिख दो बाबू एंगल DOC, इसी तरह से करेंगे बाबू एंगल DOC बराबर कितना करेंगे एंगल AOD बराबर एंगल AOB इक्वल एंगल कितना आ गया BOC इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरह से रिमेनिंग 3 एंगल करेंगे बाबू, इसलिए बाबू अब चारों को लिख लो, एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल DOC इक्वल टू एंगल AOD इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। नेक्स्ट बाबू एक बार जल्दी से बाबू, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है बाबू, परपेंडिकुलर होता है और इक्वल होता है। प्रूफ करना जल्दी 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 बाबू मेरे साथ। रेक्टेंगल वाला कर लिया, रोम्बस वाला बाबू, अब ये स्क्वायर वाला में एंट्री मारता है, स्क्वायर वाला में एंट्री मारता है, ये सब बेसिक चीज है, लगता है इस वीक भी खत्म नहीं हो पाएगा। पापा जी आ गए सतीश, ऐसा सतीश शैतान, सतीश किधर जाना है संडे बाबू, इंग्लिश का क्लास बीच में होता है ना, प्रॉब्लम हो जाता है घर पे। आ गए पापा जी, जहानाबाद जाने में बाबू, जहान औरंगाबाद है जी, जहानाबाद नहीं औरंगाबाद है, बाप रे बाप हालत खराब हो जाता है। ए सतीश शैतान आए पापा जी, ये सब शैतान है सब, कूटना पड़ेगा इसको भी जाके। नेक्स्ट बाबू एगो जल्दी से प्रूफ करो तो कौन करे बाबू, प्रूफ दैट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाबू आर इक्वल एंड बाबू परपेंडिकुलर। नेक्स्ट बाबू प्रूफ दैट बाबू डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाबू आर इक्वल एंड बाबू परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड perpendicular to each other। कौन कौन भागा जी, धर्मवीर, सतीश, सौम्या, शिवानी, ये सबको कूटेंगे शैतान, बहुत कूटेंगे अब। सर नाम आप हो, एक्सचेंज हो गया है। अच्छा दोनों हो बाबू, चलो स्विच ऑफ हो गया होगा। स्क्वायर है शैतान, क्या बाबू ABCD क्या बाबू स्क्वायर है। सर ये इसका वाला क्वेश्चन तो आप कल करवाए थे। रेक्टेंगल वाला ना करवाए थे भोले, सर कल करवाए थे सर। स्क्वायर वाला करवाए बाबू, डायगोनल इक्वल होता है जी, कहाँ से हाँ करवाएंगे सर, बाबू? प्रूव द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। करवाए भोला शुभ सर बाबू, देखिए सर देखिए। यस सर। करवा दिए तो बाबू बढ़िया बात है, खुशी की बात है बाबू, चलो अच्छी बात है। तो इसको करवा दिए ना बाबू, तो एक बार इसको अपने मन से बना के लाना। ये डायगोनल हो गया, ये डायगोनल हो गया, ये 90 डिग्री होता है, अच्छी बात है। तो इसको एक बार ट्राई कीजिएगा, है ना, ठीक। ये सब कुल शैतान भागा कहाँ जी, टोटल के टोटल चल गया।
नेक्स्ट बाबू एक क्वेश्चन है, बाबू एक क्वेश्चन है, इसको करो तो जल्दी से जी। कौन करेगा? एक क्वेश्चन है बाबू, जल्दी से। इसको करके लाना शैतान, करिए दिए वो तो एक बार अपने से खुद से ट्राई कीजिएगा। एक क्वेश्चन दिया भोला, क्या दिया हुआ सर? कोई पैरेललोग्राम दिया, इसको लिख लिया ना? जो बचपन में आप पढ़े उसी को प्रूफ करना। एक क्वेश्चन क्या दिया भोले? एक पैरेललोग्राम दिया, एबीसीडी क्या दिया? एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ए बी सी डी। ठीक, ए से बाबू सी डी के बीच में कोई मिड पॉइंट है और यहाँ मिड पॉइंट है, ए से इसको मिला दो। ए से इसको मिला दीजिए, ठीक, और सी से इस मिड पॉइंट को मिलाइए। ठीक, इसका नाम दे दो बाबू बाई और इसका नाम दे दो एक्स। तो आपको प्रूफ करना है बाबू, ए एक्स या ए बाई सी एक्स है ना, ए एक्स सी वाई है ना, आपको एक पैरेललोग्राम होगा। शैतान हम क्या बोल रहे हैं? ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है सर। बाई मेरा क्या वो मिड पॉइंट है, डीसी का मिड पॉइंट बाई है और बी ए बी का मिड पॉइंट एक्स है। तो आपको प्रूफ करना है ए एक्स सी बाई मेरा क्या होगा, ये वाला जो फिगर एक पैरेललोग्राम होगा। कौन वाला मेरे लाल? ये जो अंदर में एक फिगर बना, ये आपको एक पैरेललोग्राम होगा। यही आपको क्या करना, प्रूफ करना। आसान है। क्वेश्चन क्या करा मेरे लाल? इन फिगर बाबू, क्वेश्चन लिखिए पहले बाबू। इन फिगर बाबू ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। इन फिगर बाबू ए बी सी डी बाबू इज ए पैरेललोग्राम है ना, एंड एक्स वाई बाबू आर द and x by x comma y are the midpoint abcd is a parallelogram and x comma y are the midpoint babu of the side of the sides babu ab and dc respectively prove that AXCY is a parallelogram. पैरेललोग्राम का क्या होता है? अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल सिद्ध कर दोगे, आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। मतलब क्या बाबू? अरे सिंपल सी तो बात है जी। ए एक्स और सी वाई किसी तरह क्या कर दो, बराबर कर दो। ए एक्स और सी वाई क्या कर दो, बराबर कर दो। अब ए एक्स और सी वाई अगर बराबर कर देते बाबू, है ना, और क्या है, खाली आपको यही करना। देखो ए बी पैरेलल सी बाई डी है, तो जब ए बी पैरेलल सी डी है तो ए एक्स पैरेलल सी बाई नहीं हो जाएगा? अरे शैतान, ए बी पैरेलल सी डी है तो कोई दो को पैरेलल लाइन को छोटा करवाओ तो लाइन तो पैरेलल रहेगा ना जी। एक बड़ा लाइन मान लो, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ए बी लाइन, अब बी सी लाइन क्या, ए बी सी डी पैरेलल है, तो इसको छोटा भी कर दोगे, छोटा भी कर दोगे, है ना, इसकी लाइन को इधर से मिटा दो, इधर से मिटा दो, तो ये क्या पैरेलल नहीं कहलाएगा? तो जब ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल बी सी है पैरेललोग्राम से, तो ए एक्स पैरेलल क्या हो जाएगा, सी वाई हो जाएगा। हो जाएगा ना? ठीक है सर।
और उसके बाद आपको प्रूफ करना है ये दोनों साइड क्या हो जाएगा, पैरेलल है, इक्वल है, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो गया तो आपको क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है, अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल। तो पैरेलल तो सर क्वेश्चन में से पता चल गया। अब बाबू कांग्रेस पर ये बाबू थोड़ा सा दिमाग लगा के सिद्ध कर देना बाबू कि क्या है, ax बराबर क्या है 22 है, सिद्ध कर देते हो तो आपका हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, है ना। इसको करके लाइएगा, शैतान आसान सा चीज है। अब क्लास 10 वाला बाबू टाइम भी आप लोग का हो गया, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा आनंद बाबू, थोड़ा सा कांग्रेस पढ़ा देंगे ना तो अच्छे से समझ में आने लगेगा। छूट गया, ठीक है शैतान जाइए। ओमवीर कहाँ चल गया जी? ठीक है सर, बाय सर। बाय बाय बाबू।